आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है कक्षीय वेग व पलायन वेग से क्या अभिप्राय है, इनके लिए सूत्रों की स्थापना कीजिए तथा इनमें संबंध बताइए। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं, मान लेते हैं ये मान लेते हैं हमारा जो है ये कोई ग्रह है जिसका केंद्र O पर है और ग्रह की त्रिज्या हम कैपिटल R मान लेते हैं और ग्रह का द्रव्यमान हम कैपिटल M मान लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे R कक्षा की त्रिज्या में हमारा जो है यहाँ पे R कक्षा की त्रिज्या में कोई पिंड हमारा क्या करता है, इसके चारों तरफ वृत्तीय गति करता है। ओके, तो इसका द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान हम स्मॉल m मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, सबसे पहले हमें कक्षीय वेग बताना है। तो कक्षीय वेग हमारा क्या होता है, एक्चुअली हमारा कक्षीय वेग क्या होता है कि जब कोई भी पिंड जो है किसी ग्रह के चारों तरफ जो है एक निश्चित कक्षा में हमारा चक्का लगाता है, तो यहाँ पे जो इसका वेग होता है, ओके, जो इस पिंड का वेग होता है, ओके, वही हमारा क्या होता है, कक्षीय वेग होता है। तो यहाँ पे अगर इसका वेग हम जो है v मान लें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा कक्षीय वेग हो जाएगा। इसको v नॉट से हम डिनोट कर देना, यही क्या होगा, हमारा कक्षीय वेग होगा। तो जब भी कोई पिंड जो है किसी ग्रह के चारों तरफ किसी कक्षा की त्रिज्या में हमारा जो है अगर वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो यहाँ पे वृत्तीय पथ पे गति करते हुए जो पिंड का हमारा वेग होता है, वही हमारा क्या होता है, उस पिंड का जो है कक्षीय वेग होता है। ओके, ये तो हमारा हो गया कक्षीय वेग। अब इसके बाद हमें क्या बताना, हमें पलायन वेग बताना है। पलायन वेग हमारा क्या होता है कि अगर मान लेते हैं हमारा जो है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हमारा कोई पिंड है, ओके, मान लेते हैं हमारा जो है किसी ग्रह की सतह पे यहाँ पे कोई पिंड है। हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पिंड को जो है इसके ग्रह की जो है ग्रह के जो गुरुत्वीय क्षेत्र है इससे बाहर निकालना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक वेग देना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेग देना पड़ेगा। मान लेते हैं वेग हम जो है वी दे रहे हैं। तो अगर हमारा वेग इतना हो जाए, अगर हम इस पिंड को इतना वेग देने में समर्थ हो जाएं, अगर हम पिंड को इतना वेग दे दें कि ये जो है इस ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो जो इस पिंड को दिया गया वेग होता है वही हमारा क्या होता है, पलायन वेग। मीन्स हमारा कहने का ये मतलब है कि ये पिंड जो है इस ग्रह के सतह से जो है ग्रह के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए, मतलब ग्रह गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो हमारा यही क्या होता है, पलायन वेग होता है। तो किसी भी पिंड को दिया गया वह वेग जिससे वह पिंड किसी ग्रह की जो है गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो यह क्या, वह वेग क्या कहलाता है, हमारा पलायन वेग कहलाता है। ओके, यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो है कक्षीय वेग व पलायन वेग क्या होता है। हमें क्या करना है, इनके लिए सूत्र की स्थापना करनी है। सबसे पहले हम कक्षीय वेग के लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। तो हमें हमें क्या करना है, वी नॉट के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। अगर ये यहाँ पे आर कक्षा की त्रिज्या में अगर वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो अगर कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पे गति करता है तो उसके लिए एक आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए होता है। तो अपकेंद्री बल का हमारा फार्मूला क्या होता है, एफ ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो है आर के बराबर। आर कक्षा की त्रिज्या होती है, वी हमारा क्या होता है, वेग होता है, एम उस पिंड का द्रव्यमान होता है। तो यहाँ पे इस पिंड के लिए क्या हो जाएगा, हमारा एफ ए, इसके लिए हमारा जो है अपकेंद्री बल कितना हो जाएगा, यहाँ पे एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से ये भी पता है कि अगर दो पिंड जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहते हैं तो उनके बीच हमारा एक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल हमारा कितना होता है, एफ जी इक्वल टू जी इंटू दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल, दोनों के द्रव्यमानों का गुणनफल डिवाइडेड बाई उनके बीच की दूरी का वर्ग के बराबर होता है। अब हमें ये पता है कि अगर किसी भी पिंड को जो है वृत्तीय पथ पे गति करना पड़ता है, तो जो आवश्यक अपकेंद्री बल चाहिए होता है, उसको यह आवश्यक अपकेंद्री बल कहाँ से मिलता है, इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ही मिलता है। मीन्स यहाँ पे हमारा जो है एफ ए किसके बराबर होगा, हमारा एफ जी के बराबर होगा। मीन्स यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, एफ ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, आर के बराबर होगा। एफ जी हमारा कितना है, जी एम डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना, आर स्क्वायर के बराबर। ये आर स्क्वायर हमारा एक आर से कैंसिल हो जाएगा, एक एम हमारा एक एम से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वी नॉट का जो स्क्वायर आ जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे जी एम डिवाइडेड बाई जो है आर के बराबर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ओके, यहाँ पे यही हमारा क्या हो जाएगा, इस पिंड का जो है कक्षीय वेग हो जाएगा। तो वी नॉट इक्वल टू हमारा अंडर रूट कितना आ जाएगी, ये अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा, यहाँ पे आर कक्षा की त्रिज्या में जो है हमारा जो है ये क्या हो जाएगा, कक्षीय वेग हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कक्षीय वेग आ गया। अब हम देखते हैं कि हम पलायन वेग को कैसे डिराइव करें। ओके, तो अब हमें क्या करना है, पलायन वेग वी का फार्मूला डिराइव करना है। तो जब हम इस पिंड को यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे अगर हम कुछ वेग दे रहे हैं, जिससे ये क्या हो रहा है कि हमारा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जा रहा है, तो
तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी ऊर्जा संरक्षित रहेगी। हमारी ऊर्जा जो है कभी भी हमारी ऊर्जा की हानि नहीं होती, हमेशा जो है टोटल एनर्जी को किसी भी पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमारी क्या होती है, संरक्षित रहती है। मीन्स यहाँ पे जो हमारी सतह पे जो टोटल एनर्जी होगा, अगर यहाँ पे हम जो है प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा यू आई मान ले और अंतिम जो है हमारा जो है हम प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के आई मान ले, और यहाँ से मान लेते हैं हमारा जो है जब ये पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है तो मान लेते हैं यहाँ कहीं पे आ जाता है, तो इसकी अंतिम स्थिति ऊर्जा यू फाइनल मान ले और अंतिम गतिज ऊर्जा के फाइनल के एफ मान ले, तो हमारा प्रारंभिक कुल ऊर्जा और अंतिम कुल ऊर्जा हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे ऊर्जा हमारी क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करके हम जो है वी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि अनंत पे हमारी स्थिति ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। ये हमारी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर। और हमें क्या करना, हमें इतना वेग देना है कि जिससे जो है हमारा जो है यह पिंड सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। जरूरी नहीं है कि इसके पास यहाँ पहुँचने के बाद कुछ गतिज ऊर्जा हो। हमारे यहाँ पहुँचने के बाद हम गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी हमारी, तो भी हमारा जो है ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर ही रहेगा। तो वही हमारा जो है ये न्यूनतम पलायन वेग हो जाएगा, जब यहाँ पे हमारी जो है क्या हो जाएगी, हमारा वही पलायन वेग हो जाएगा जब यहाँ पे हमारी गतिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, लेकिन ये गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर आ चुका है। तो मीन्स अंतिम गतिज ऊर्जा और अंतिम स्थिति ऊर्जा हमारी 0 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से हम टोटल एनर्जी को हम क्या कर देंगे, जो है संरक्षित कर देंगे। तो हमारी कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या बोल सकते हैं, प्रारंभिक कुल ऊर्जा हमारी यहाँ पे प्रारंभिक कुल ऊर्जा इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, अंतिम कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी, ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। तो यहाँ से हमारा प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा प्लस प्रारंभिक जो है गतिज ऊर्जा इक्वल टू हमारी जो है अंतिम स्थितिज ऊर्जा प्लस हमारी जो है अंतिम जो है गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। यहाँ से प्रारंभिक स्थितिज किसी भी ग्रह की सतह पे किसी भी पिंड की हमारी जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है हमारी, यहाँ पे हमारी स्थितिज ऊर्जा होती है यहाँ पे -gm डिवाइडेड बाई जो है r के बराबर होती है। ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये -gmm डिवाइडेड बाई r है। m जो है हमारा पिंड का द्रव्यमान, स्मॉल m हमारा पिंड का द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान हमने स्मॉल m मान लिया है। तो किसी भी पिंड का जो है किसी ग्रह की सतह पे स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है कितना होता है, -gmm डिवाइडेड बाई r होता है। हमारी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv ई का स्क्वायर के बराबर हो जाएगी, इक्वल टू हमारा जो है स्थितिज ऊर्जा अंतिम में 0 है और गतिज ऊर्जा भी अंतिम में 0 है। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, 1/2 m वी ए का स्क्वायर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई हमारा आर के बराबर हो जाएगा। ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो वी ई का स्क्वायर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारा 2gm डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। मीन्स हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी ई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट जो है कितना हो जाएगा 2gm डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पलायन वेग का जो है फार्मूला, ये हमारा पलायन वेग का सूत्र निकल के आ जाएगा। ये हमारा पलायन वेग हो गया। ओके, तो हमें क्या करना था, हमें जो कक्षीय वेग और पलायन वेग का जो है फार्मूला निकालना था। कक्षीय वेग का हमारा सूत्र आ गया और ये हमारा पलायन वेग का सूत्र आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें इनमें संबंध भी बताना है। तो हम संबंध कैसे बताएंगे, हम पिंड को कहाँ से इस जो है पलायन कर रहे हैं, पिंड को सतह से पलायन कर रहे हैं। अगर ये हमारा जो है, अगर ये ग्रह हमारा जो है इस सतह के जो है बहुत नज़दीक आ जाए, हमारा पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी के ऊपर जो है बहुत कम ऊंचाई पे अगर परिक्रमा करे, ये हमारा उपग्रह पृथ्वी से जो है, जो भी पिंड है पृथ्वी से जो है बहुत कम ऊंचाई पे अगर यहाँ पे हमारा कहीं पे आके अगर परिक्रमा कर रहा है, तो उस कंडीशन में ये कक्षीय त्रिज्या स्मॉल आर जो है पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। मीन्स हमारा उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो हमारा जो कक्षीय त्रिज्या है ये हमारी लगभग पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो उस कंडीशन हमारा यहाँ पे जो ये वेग है, हमारा कक्षीय वेग कितना हो जाएगा, कक्षीय वेग हमारा हो जाएगा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट कितना हो जाएगी, अंडर रूट जी एम डिवाइडेड बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जी एम डिवाइडेड बाई आर के स्थान पे v नॉट को पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ये कितना हो जाएगा, वी ई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, वी ई इक्वल टू अंडर रूट यहाँ पे ये कितना हो जाएगा हमारा, वी ई इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू वी नॉट के बराबर हो जाएगा। तो हमारा कक्षीय वेग और पलायन वेग में हमारा यही संबंध आ जाता है कि जो हमारा पलायन वेग होता है कक्षीय वेग का हमारा जो है अंडर रूट 2 गुना होता है। तो पलायन वेग और कक्षीय वेग में हमारा यहाँ से संबंध आ जाता है कि कक्षीय वेग पलायन वेग का अंडर रूट 2 गुना होता है। तो यहाँ से हमारा जो है सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हमने जो है सारे पार्ट को देख लिया है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।